हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस का सीरीज चल रहा है। यह आज हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने कुल 9 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन जो है वह ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी की बात करें तो यह इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। और ओंकोलॉजी जो है वह कैंसर का अध्ययन, और त्वचा का जो अध्ययन है वह डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया गया है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। तो सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन है वह भारत के असम राज्य में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमृतसर में, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में या फिर कराची में? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है? ट्रॉम्बे में, श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में या फिर बेंगलुरु में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में पहली बार किसने की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महालनोबिस, रघुराम राजन या फिर अमर्त्य सेन। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह सबसे पहले भारत में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर अंबेडकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। यदि अस्थायी रूप से संविधान का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सैयद अहमद खान या फिर महात्मा गांधी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वह सैयद अहमद खान ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हिपैरिन या फिर विटामिन के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिपैरिन। हिपैरिन जो है वह रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है, जबकि विटामिन के की बात करें तो यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि रक्त को जमने से रोकने की बात करेगा तो कौन सा तत्व होता है? हिपैरिन। और
रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक होता है वह कौन सा होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर सी.वी. रमन या फिर होमी भाभा? तो भारतीय हरित क्रांति का जनक जो है वह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वह 1950 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मोटर गाड़ियों में जो साइड की वस्तु को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है वह उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर बांग्लादेश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1901, 1905, 1907 या फिर 1911? तो बंगाल विभाजन जो है वह लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो बंगाल का विभाजन है वह 1905 में किया गया था और इसको रद्द करने की बात की जाए तो 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो विनोबा भावे जो थे वह भूदान आंदोलन से संबंधित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? 1972 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1982 में? तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो है वह 1972 में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय? वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वह दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को, कावेरी को, कृष्णा को या फिर नर्मदा को? तो दक्षिण की गंगा जो है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, कावेरी की, कृष्णा की या फिर तापी की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा। तुंगभद्रा जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके जीएस के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।